मुसलमानों ने जितने भी हमारे देश के विद्वान थे सबको कटवा दिया, मरवा दिया। अंग्रेज़ों ने मरवाया, मुसलमानों ने मरवा दिया, कटवा दिया, गुरुकुल नष्ट करवा दिया। इसलिए इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं रहा। आप लोगों को सांख्य बड़ी ही मेहनत के बाद हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है। ये बड़े ही चिंतन मनन तप के द्वारा ये सांख्य आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है, और सरल भाषा में। मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों को ये भी बता दूँ। मुझे संस्कृत नहीं आती है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने इस ज्ञान की विधा को रख रहा हूँ। जी हाँ, ये संस्कृत सब संस्कृत में है। नहीं, सब संस्कृत के हैं, कुछ भी ऐसा देववाणी संस्कृत है। ये देववाणी कही जाती है, देववाणी संस्कृत। तो ये हमारे ईश्वर की भाषा है देववाणी। हमारे जितने देवी देवता हैं उनकी भाषा है ये संस्कृत। प्राचीन काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में संस्कृत बोली जाती थी, वार्तालाप संस्कृत में हुआ करते थे, ठीक है। ये कोई भाषा नहीं थी जितना हम लोग मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कुछ नहीं थी ये सारी चीज़ें। पूरे विश्व में एक ही भाषा बोली जाती थी, संस्कृत। बाद में ये सारी भाषाएं आई हैं। लोग जब सांख्य पढ़ते हैं ना तो लोग कहते हैं कि सांख्य जो है ना नास्तिक बना देता है। अब बताइए, इसमें नास्तिक सांख्य बना रहा है क्या? आप लोग पढ़ रहे हो तो सांख्य आप लोगों को नास्तिक बना रहा है? बताइए कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? बताइए हमको। तो कंफ्यूजन कोई नहीं है, बस आप इसको अमल नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं रहे हो। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, पूरा क्लियर है भाई। बताइए इसमें से किसी को कंफ्यूजन है आप लोगों में से? आप नहीं, आपके पास अब वो चीज़ थोड़ी है। आपके पास और भी इससे ऊंची चीज़ मिल गई ना, तो उसकी साधना करो ना आप। अब आप मान लीजिए पहले ही स्टेप पे थे, अब पहली कक्षा में थे, अब दूसरी कक्षा के किताबें पुस्तकें मिल गई ना आपको, आप काम तो वही करोगे, अब दूसरी साधना कर दो। बात समझ में आ गई? ज्ञान जो मिला है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा। कन्फ्यूजन जो भी हो आप सामने रखिए। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, उस कन्फ्यूजन को रखिए। मैं यही तो सुनना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन को हटाना चाहता हूँ मैं आप लोगों के भीतर से। हाँ, कहा था आपने। देखिए आप क्या करिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना। जी हाँ, आप वहाँ पे क्या करो, आप उसको करो, फॉर्मेलिटी करो। आप जो भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप फॉर्मेलिटी करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे ऊपर उठ जाओगे। मैंने एक कहानी भी बताया था जब आपने प्रश्न किया था, तो वह जो है एक महिला हैं, वह गुजरात के, वो बताया था, वो ज़िले का नाम भी बताया था, वो हमारे संपर्क में हैं वो।
वो साधना करती हैं। पहले वो राम की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने जीवन भर शायद वो जूनागढ़ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे शेर और भी हैं, वो जंगली क्षेत्र है, वो ज़िला है, उसका नाम बताया था मैंने उसमें, याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ज़िले का नाम याद आ जाएगा। तो नहीं, आप देखिए अगर बोल दिएगा, मुझे याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो उन्होंने जो है राम की बहुत बड़ी भक्त थी और राम की प्रतिमा को, इतनी बड़ी प्रतिमा को अपने बैग में लेके जाती थी और जीवन भर उन्होंने नर्स की सेवा की। शादी नहीं किया उन्होंने, इसलिए कि उनको राम से बहुत बड़ा प्रेम था। और उन्होंने राम की पूजा करते करते जब उनको मैंने ये जो योग और सांख्य की बातें जब उनसे मैंने कही थी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। बोली ये कैसे, ये तो मेरे लिए बहुत नया चीज़ है। फिर धीरे धीरे जब उनको साधना की प्रक्रिया मैंने कहा कि आप ये करते जाओ और राम को भी रख लो सामने, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अभी और ऐसे और भी मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो वो लोग भी राधा के और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, अभी हैं। 3 बजे उठ करके वो पूजा करने वाले लोग हैं। एक ऐसी फैमिली है जो ऐसे ही थी, जो मेरे संपर्क में है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो धीरे धीरे उनको मैंने कहा कि आप रखो राधा कृष्ण को या राम को, प्रतिमा को रखो, परंतु जो साधना बताया है उसको करते रहो। आप अष्टांग योग का पालन करते रहो, आप महर्षि कपिल के ज्ञान का चिंतन करते रहो, तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही उठ जाओगे। अभी आपको गिल्टी फील हो रही है, परंतु उस समय गिल्टी नहीं फील होगी आप, ठीक है। आपका श्रद्धा कम नहीं होगा, नहीं, ये आपके लिए पूजनीय बनेंगे। जो आपके महापुरुष हैं, जो आपको देवता मानते हो, जिनको भगवान मानते हो, ये आपके पूजनीय बनेंगे, मतलब आपके प्रेरणादायक एक आदर्श बनेंगे, आइडियल बनेंगे। इनके जीवन से आप सहारा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है। मैं बताऊं, अपने जीवन काल की घटना बताऊं, मैं करीब इसको लेकर के बहुत लंबे काल तक, बहुत दूर दूर तक भटका हूँ और बहुत कठिन तपस्या के बाद, बहुत दौड़ने के बाद, बहुत भटकने के बाद मैं इस रास्ते पे आया। मैं भी आप लोगों की तरह ही था, मैं भी आप लोगों की तरह कभी हनुमान जी की पूजा करता था, कभी विष्णु जी की पूजा करता था, कभी शिव की पूजा करता था। मैं एक से एक पाला बदलता रहता था। कभी वैष्णो देवी का पूजा करता था, तो कभी पता नहीं, मतलब कोई देवी देवता नहीं बताया जिसकी मैं आराधना नहीं करता था। पर मैं सोचता था कि मुझे इससे सिद्धि मिल जाएगी, मुझे इनका दर्शन हो जाएगा, परंतु वास्तविकता कहीं कुछ और थी। ईश्वर कहीं और लेके जाना चाहता था और जहाँ लेके जाना चाहता था वहाँ ला के खड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप मत छोड़िए, आप चलते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ज्ञान का अभ्यास करते रहिए। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्वतः सब कुछ घटित होता चला जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, न गिल्टी फील होगी। जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा करते चले जाइए, आप छोड़ते चले जाएंगे। और मैं बता दूं, जिन महिला की मैं बात कर रहा हूं, वह जो है पूरी तरह से राम की प्रतिमा की वो डेली पूजा किया करती थी। बोलती कि अब आवश्यकता नहीं पड़ती है, राम हमारे लिए प्रेरणा बन गए हैं। प्रेरणा मतलब हमारे साथ वह प्रेरित करते हैं हमें, और मैं आगे योग के रास्ते पे चलता हूँ, साधना करती हूँ मैं। मुझे आवश्यकता ही नहीं रहती कि मुझे राम को भोग लगाना है, कृष्ण को भोग लगाना है, नहीं। अब वही परमात्मा हमें लगता है, वही भगवान हमें आकर के आपकी तरह कोई मुझे सहारा देता है और मैं अपने कार्य में आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं, आप करिए, देखिए आपको करना है ना, मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, आप करिए। आपके साथ ऐसी घटना घटित होती है कि आप इतना ऊपर उठ जाते हो ना कि फिर आपको ये कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको फिर आपकी आत्मा न गिल्ट करती है, न पाप की भावना करती है। देखिए आप लोगों के अंदर ऐसा लगता होगा कि मैं पूजा नहीं करूँगा तो भगवान का अपमान करूँगा। अपमान की भावना और पाप भावना जागृत होती होगी आपके मन अंदर जो है। इससे बचने के लिए आप दूसरी चीज़ को पकड़ लीजिए। एक बार जो है महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, ठीक है।
तो पहली पत्नी जो थी ना, तो वह पहली पत्नी थोड़ा धन की बड़ी लालची थी, तो दूसरी पत्नी थी तो धन की कोई उसे इच्छा नहीं थी। तो मैत्रेयी उसका नाम था, और एक था पता नहीं क्या नाम उसका था, तो उसका याद नहीं आ रहा है। तो उससे कहे कि मैं जा रहा हूँ छोड़ करके। इस व्याज बालक ने कहा कि मैं अब तुम अपना ये सब देखना, जो भी मैंने किया है वो सब देखना, मैं जा रहा हूँ। तो मैत्रेयी ने कहा कि लग रहा है कि मुझसे भी कोई सुंदर स्त्री मिल गई है क्या आपको, तीसरी कोई स्त्री मिल गई है क्या कि उसके पास जाना चाहते हैं। तो बोले ऐसा जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो बोले कि फिर क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि उस मैत्रेयी थी और उनकी दूसरी पत्नी थी, वह भी इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा, दोनों का भाव यही था कि लग रहा है कि इनको हम दोनों से कोई और सुंदर स्त्री मिल गई है, इसलिए हमें छोड़ करके जाना चाहती है। दोनों को कह दिया कि मैं तुम लोग अपना ये संभालो राजपाट, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो वह कहे कि वो सब पूछते रहे। तो उन्होंने कहा, लास्ट में जाते हुए कहा कि मैं तो अब ब्रह्म को पा गया। तो वो सोचे कि ब्रह्म कोई स्त्री है, तो उसमें से मैत्रेयी तो नहीं आई। मैत्रेयी का थोड़ा सा भाव दूसरा था, संसारिक थी वो। परंतु दूसरी पत्नी थी, वह जो है कात्यायनी थी शायद, कि उसका नाम ऐसे ही था। तो वह जो थी वह उनके पीछे पीछे आई, कही कि नहीं, इनको लग रहा है कि कोई व्यक्ति और कोई स्त्री नहीं मिली हुई है, कुछ इससे भी ऊंची चीज़ मिली हुई है, इसलिए इस चीज़ को छोड़ रहे हैं और इसकी आवश्यकता इनको नहीं पड़ रही है। कात्यायनी उनके पीछे पीछे गई और देखी जा करके वो ब्रह्म में लीन, उससे भी ऊंची चीज़ मिल गई। उस आनंद को उनकी दूसरी पत्नी ने प्राप्त किया उनके साथ रह करके। तो वह भी उस भाव को छोड़ दिया जिस भाव में मैत्रेयी जी रही थी। तो मैत्रेयी को ये चीज़ तब आभास हुआ जब सब कुछ घटित हो चुका था। ठीक है, तो एक चीज़ ऐसा आता है कि व्यक्ति, याज्ञवल्क्य के उस समय के सबसे धनी ऋषियों में थे, माने जाते थे। उनके पास लाखों गाय थी उस जमाने में, उनके पास बहुत बड़ा आश्रम था, फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के जब आगे साधना में बढ़ता है, जब आप साधना की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ते हो, तो दुनिया की सारी जो जिस चीज़ को आप सबसे पूजनीय मानते थे वह भी छूटने लगता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। और जो छोड़ के जाता है उसका नहीं छूटता है। जो स्वतः छूटता है वो परमानेंट होता है, और जो छोड़ा जाता है वो परमानेंट नहीं होता। ध्यान रखना। जो लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं ना, वो परमानेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। परंतु जो छूट जाता है वो परमानेंट हो जाता है। तो आप लोगों का छूट जाएगा। धैर्य रखिए, अभी बने रहिए, ज्ञान को बढ़ने दीजिए, अभी बहुत खाइए, पटने दीजिए। ठीक है, एक दिन जब देखिए, जब पानी भरता है ना, गड्ढे में जब पानी भरता है, जब तक गड्ढा भरता है तब तक पानी भर जाता है। गड्ढा जब फुल हो जाता है तो गड्ढे के ऊपर से निकल करके बहने लगता है पानी, फिर उसे गड्ढे में इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर गड्ढे से बाहर बह जाता है पानी। ऐसा नहीं कि गड्ढे में नहीं रहता है, गड्ढे में पानी रहता है, फिर भी उस गड्ढे में वह पानी नहीं रहता है जो पहले से जमा था, उस पानी से निकल जाता है। ऐसे ही होता है। इसलिए साधना और ज्ञान को बढ़ाइए, बस यह करते जाइए और ईश्वर पे सदा विश्वास रखिए।